नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए वीडियो में। आज हम देखेंगे उत्तराखंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एग्जामिनेशन 2021 के समान अध्ययन के पेपर को, जो कि आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 और 24 के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इनको अच्छी तरह से देखते जाइए और अपना रिविजन करते रहिए। इसके पहले उत्तराखंड इंजीनियरिंग सर्विस और स्टेट सर्विस 2021 के पेपर को भी अपलोड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो को। और हमारे चैनल पर इसी तरह के किसी न किसी पेपर को रोज़ अपलोड किया जाता है, तो आप इनको भी देखते जाइए। तो चलिए देखते हैं आज के पेपर को। क्वेश्चन नंबर 1, राज्यसभा के सदस्य की अवधि कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो आंसर होगा 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से ये संबंधित है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 326। और 324 में भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, तो इसमें ये बात कही गई है। नेक्स्ट देखिए, और इनसे संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं आप उनको अच्छी तरह से याद करके जाइए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है? तो तीसरे का आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? तो आंसर होगा डी, यानी 29 विषय। नेक्स्ट देखिए, और नगरीय निकाय के लिए तो ये 18 विषय उनके लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर होगा 5वें का बी। आप इसको याद रखिए, स्टेट पीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जबकि हटाया किसके द्वारा जाता है? तो कदाचित असमर्थता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ना कि हाई कोर्ट की, और राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जाता है। तो आप इनके अंतर को भी याद रखें। और इसी तरह से यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को भी हटाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है? तो आंसर होगा 1/4 सदस्य का। नेक्स्ट है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 8 का आंसर होगा सी। देख लेते हैं। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, फिर उसके बाद बलवंत राय 1957 में, अशोक मेहता उसके बाद तो 1977 में आई थी। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है GVK राव समिति, तो ये 1984-85 के आसपास आई थी। और LM सिंधवी समिति, तो ये आई थी 1986 में। आप इनको भी, इनके क्रम को भी याद रखें। यदि आप इनको डेट याद रहेगी तो आप क्रम को भी आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 213, और राष्ट्रपति के लिए तो अनुच्छेद 123। नेक्स्ट देखिए, अब निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने से ये संबंधित था? तो 12 का आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा जोधपुर में, राजस्थान में।
नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित राज्यों को में कौन अभ्रक का यानी माइका का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित वर्षों में से किसमें भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई? तो आंसर होगा 1953 में, जो कि फजल अली आयोग की अध्यक्षता में बनी थी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा भारत के प्रथम राज्य हैं जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करेगा? तो आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट देखिए, 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है? तो आंसर होगा 21.54%। और आप जो भी नई वन नीति आई है उनको भी इस डेटा से अपडेट करके देखते जाइए। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती? तो 18 का आंसर होगा बी, नागालैंड में, यानी एससी की जनसंख्या नागालैंड में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट देखिए, भारत में जनसंख्या विस्फोट किससे संबंधित है? तो आंसर होगा उच्च जन्म दर और तथा निम्न मृत्यु दर, यानी जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम। नेक्स्ट, भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? आंसर होगा बी, 7,516 किलोमीटर, यानी 7,516 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर होगा रानीगंज। नेक्स्ट है, अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुई। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा नोएडा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे? तो 23 का आंसर होगा बी, काका साहेब कालेकर। नेक्स्ट देखिए, नजला बोर्डेन रमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित हुई? ये उस टाइम का पुराना क्वेश्चन है, आप जो भी नई नियुक्ति हुई है तो आप उनको भी देखते जाइए। तो आंसर होगा ट्यूनेशिया। ये पुराना है, आप इनको अपडेट करके देखिए। पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट लाइफ को किस अवार्ड से नवाजा गया है? आंसर होगा सी, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से। किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है? तो आंसर होगा 26 का ए, तेलंगाना। नेक्स्ट देखिए, विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिलिनपॉन 2021 कहाँ आयोजित की गई? तो आंसर होगा जापान में। नेक्स्ट, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या था? आप 2023 और 2022 का इसको याद करके जाइए। तो आंसर होगा 2021 में था 46वें पायदान पर। नेक्स्ट देखिए, FSSAI यानी फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? तो ये भी 2021 का है, आप 2023 का इसको एक बार देख लीजिए। तो आंसर होगा डी, गुजरात। नेक्स्ट देखिए, ई वेस्ट से निपटने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आंसर होगा ई सोर्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया FI इंडेक्स किससे संबंधित है? आंसर होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन से इसका संबंध है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बना है? आंसर होगा भुवनेश्वर, उड़ीसा। नेक्स्ट देखिए, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का नाम क्या है? तो 33 का आंसर होगा बी, ए, सोनचरैया। नेक्स्ट,
पर्यावरण प्रभाव आकलन और इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं यानी पर्यावरण प्रभाव आकलन, ये यूपीएससी और अन्य पीएससी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको भी याद करके अच्छी तरह से जाइए। तो देखिए अब पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक नियोजन यंत्र यानी साधन है जो नियोजन के प्रारंभिक चरण से विकास की प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नदी घाटी परियोजना आदि हेतु भारत में यह प्रथम बार कब उपयोग में लाया गया? तो आंसर होगा 1978 में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड से संबंधित दिए गए हैं, तो आप इनको छोड़ सकते हैं या चाहे तो आप इनको एक नज़र देखते जाइए। सुनील लुल्ला के इस्तीफे के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी पुराना हो गया है, आप इनको अपडेट करके जाइए। तो नकुल चोपड़ा। नेक्स्ट देखिए, कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हॉट लॉन्च किया है? तो 36 का आंसर होगा डी, HCL फाउंडेशन ने। नेक्स्ट देखिए, जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा सत्या नडेला। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? 38 का आंसर होगा बी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। आंसर होगा बी, गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट देखिए, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण किस वर्ष हुआ? तो आंसर होगा सी, 1949 में। और भोपाल संघ का कब विलय हुआ? तो 1 जून 1949 में। आप इनको भी याद रखिए, यानी आप मध्य प्रदेश से भी अपडेट रिलेटेड करके इनको देखते जाइए। अब नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर होगा काली नदी। नेक्स्ट, रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया? तो आंसर होगा 2009 में। नेक्स्ट है, ये थोड़ा उत्तराखंड से स्पेशल दिया गया है, तो आप इनको चाहे तो छोड़ सकते हैं या एक नज़र इनको भी देखते जाइए, या जो उत्तराखंड का होगा स्टूडेंट उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, गली का नाटक के लेखक कौन थे? आंसर होगा ए, मौला राम। नेक्स्ट है, अवतार सिंह पवार प्रसिद्ध हैं एक किस रूप में? तो आंसर होगा बी, मूर्तिकार। नागेंद्र सलकानी किस तिथि को शहीद हुए? तो आंसर होगा सी, 11 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट देखिए, अब इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? और यही सेम क्वेश्चन आपसे 2023 का पूछा जाए तो आप उनको भी एक नज़र इनको चेक करके देखते जाइए। तो आंसर होगा 46 का सी, कोपेनहेगन। अब नेक्स्ट देखिए, ये उत्तराखंड स्पेशल दिया गया है, तो आप चाहें तो इनको छोड़ सकते हैं, हम सिर्फ जीएस को देखते जाएंगे। अब नेक्स्ट जीएस का क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस जंतु में 3 हृदय व नीला रक्त होता है? आंसर होगा ऑक्टोपस में। और ऑक्टोपस को ही श्रृंग मीन के नाम से भी जानते हैं, तो आप इनको भी याद रखें, श्रृंग मीन। नेक्स्ट देखिए, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम बताइए। आंसर होगा बी, कार्बन, फिर क्रोमियम और उसके बाद आयरन। हंसाने वाली गैस कौन सी है? आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। निम्न में से कौन सा दाब को निरूपित करता है? आंसर होगा बल बटे क्षेत्रफल। निम्नलिखित में से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? आंसर होगा उपरोक्त सभी संभावना सही है। तो देखिए, लंबाई पर, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। अनावर्त बीजी यानी जिम्नोस्पर्म का सबसे विकसित गुण
क्या है? आंसर होगा न्यूटेल्स। बीज विकसित होता है? आंसर होगा बीजांड से। मानव में रक्त स्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो आंसर होगा विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट, दुग्ध का आंशिक निर्जलीकरण होता है? आंसर होगा 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए, यानी जिसे पाश्चुरीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन की किस अवस्था में काइस काइस काइस्मेटा का निर्माण होता है? तो आंसर होगा प्रोफेज में। नेक्स्ट देखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रकृति क्या है? आंसर होगा प्रोटीन की। निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? तो आंसर होगा रैम। 83 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए, मर्क्यूराइकोसिस रोग किसके द्वारा होता है? मर्क्यूराइकोसिस रोग किसके कारण होता है? तो आंसर होगा कवक के यानी फंगस के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, हाफ बाइट कहलाती है एक? तो आंसर होगा ए यानी निब्बल। यानी जैसे एक बिट में 8 बाइट में इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि एक बिट में कितने बाइट होते हैं? तो 8, इस टाइप से पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीक है? आंसर होगा सी, LTE। नेक्स्ट, आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किससे बने होते हैं? आंसर होगा सिलिकॉन से। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? तो 88 का आंसर होगा एरड़ अभिलेख में, और जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में है, और ये भानुगुप्त का अभिलेख है। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पर विष्णु मंदिर भी प्रसिद्ध है, तो आप इनको भी याद रखें। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरड़ से कौन सी मंदिर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो विष्णु मंदिर का, आप इसको भी याद रखें। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नागानंद में किस बोधिसत्व का उल्लेख है? और जो इस टाइप के क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, यदि आपसे पूछे जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप इनको भी अच्छी तरह से याद रखें और नोट करते जाइए। तो 89 का आंसर होगा बी, जिमुतवाहन का। नेक्स्ट, गोंडोफर्नीज किस राजवंश का शासक था? गोंडोफर्नीज किस राजवंश का शासक था? तो आंसर होगा पहलव राजवंश का। पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आंसर होगा राम सिंह कूका ने। नेक्स्ट, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर होगा 1920 में। निम्नलिखित में से किसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था? आंसर होगा बी, अकबर को, और यहीं पर इसका मकबरा भी है। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष था? तो आंसर होगा दबीर या सुमन। नहीं देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया? आंसर होगा ए, 1874 में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्मठ का युद्ध किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा सी, 1658। और ये धर्मठ किस स्थान पर है? तो वर्तमान मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास ये जगह है। नेक्स्ट देखिए, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो 97 का आंसर होगा डी, लॉर्ड रीडिंग। और यहूदी धर्म यानी विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां पर यहूदी हैं? तो आंसर होगा इजराइल। नेक्स्ट देखिए, अब किस ग्रंथ की रचना संध्याकर नंदी के द्वारा की गई? तो 98 का आंसर होगा रामचरितम। 98 का आंसर होगा ए, रामचरितम। और रामचरितमानस है तो वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखे थे। आप इन दोनों में अंतर अच्छी तरह से याद रखें। कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता है? तो 99 का आंसर होगा सी, स्वदेश मित्रम। नेक्स्ट देखिए, ये आ गया क्वेश्चन, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं जिसकी अभी अपन चर्चा कर रहे थे? तो आंसर होगा 8 बिट। नेक्स्ट देखिए,
तो अब यहाँ पर रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं। तो जीएस के सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे, तो उनको कवर कर लिया गया है। अब चलिए आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दी जा रही है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप वहाँ से इसको भी चेक कर सकते हैं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर प्री एग्जाम 2021। तो इसके आप क्वेश्चन को एक बार मिला सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने कवर कर लिए हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से रिवीजन करते रहिए और जीएस के क्वेश्चन को अच्छी तरह से लगाते जाइए। जो आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं उससे ये क्वेश्चन आपके लिए कई गुना बेहतर हैं, क्योंकि ये आयोग के द्वारा ही ऑथेंटिक क्वेश्चन है। तो आप इनको अच्छी तरह से लगाइए और अपना रिवीजन करते रहिए। तो वीडियो आपको पसंद आया हो और हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो भी नया वीडियो आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं इसी तरह दूसरे वीडियो में। जय हिंद।